हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला। आज हम आए हैं जय भोले इंजीनियरिंग में और हमारे साथ है मिस्टर प्रमोद विश्वकर्मा। आज हम जानने वाले हैं ड्रायर मशीन के बारे में। तो प्रमोद सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमें इस ड्रायर मशीन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? आशा जी, पहले तो जय भोले इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। ड्रायर मशीन्स के अलावा दाल मिल मशीन मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बट अभी दाल जो है ड्रायर का काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि बरसात में जो है सीड्स ड्राई नहीं होते हैं। तो ये मशीन उसी के लिए उपयुक्त है कि जो लेबर्स लगते हैं या फिर जो ज़्यादा टाइम लगता है उसे रिड्यूस करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। इसमें जो सीड्स सुखाए जाते हैं वो मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, इसके अलावा ग्राउंडनट, सोयाबीन, चारोड़ी और फ्रायम्स यानी जिसे हम नाली पोंगा भी कहते हैं, जो कि बच्चे लोग खाते हैं। तो आइए दोस्तों, मशीन वर्क किस तरह करता है ये हम लोग जानते हैं। तो मशीन में पर्टिकुलर्स क्या क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसे बॉयलर कहते हैं। बॉयलर में अटैचमेंट के तौर पे जो और चीज़ें दी जाती है इसे सीवर्स कहते हैं। ये स्मोक पाइप हो गया है। इसके अलावा ये ब्लोअर है जो कि स्मोक को बाहर फेंकने का काम करता है। इसी में ही मोटर अटैच होती है। और इसके अलावा इसी में जो है ब्लोअर नंबर 1 है जो कि हॉट एयर को एग्जिट करती है, जो कि हॉट एयर सर्कुलेट करके पाइप थ्रू ट्रॉली में डाला जाता है। बॉयलर्स के बाद इसके अलावा इसमें ट्रॉली भी दी जाती है। एक कैपेसिटी के अनुसार ट्रॉली दी जाती है। इसमें 2 ट्रॉली जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रॉली नंबर 1, ट्रॉली नंबर 2। इसके अलावा इसमें 2 पाइप्स आप देख रहे होंगे, जो कि एक हॉट एयर का पाइप है जो बॉयलर से जॉइंट होके ट्रॉली में जॉइंट हो रहा है। उसके अलावा इसी में ही कोल्ड एयर का पाइप है। इसमें कोल्ड एयर में आप नीचे अगर देख पा रहे हो, जैसे कोल्ड एयर के साथ मोटर भी दी है, उसी में ब्लोअर लगा है। जो नीचे का पाइप है इसमें से कोल्ड एयर जाती है, जो ऊपर का पाइप है इसी में से ही हॉट एयर जाती है। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि हम सेम समय पर एक ही ट्रॉली को गर्म कर सकते हैं। जैसे ये हवा इधर छोड़ दी है, सेम समय पर हम कोल्ड एयर को ट्रॉली नंबर 2 में भी दिया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस ये किस तरह काम करता है। जैसे आप ये बॉयलर देख रहे हो, इसी में ही एक आप डोवर देख रहे होगे, जिसमें कि इसमें आपको इसका जो फ्यूल होता है वो लकड़ी होता है। इसे ओपन करके आप इसमें लकड़ी जला सकते हो, जो कि यही बॉयलर इसे इंटरनली हॉट एयर जनरेट करता है। हॉट एयर जाती कैसे, ये जो सीवर्स है इसका वर्किंग ये है कि जो हम लकड़ी जलाते हैं इसमें जो स्मोक निकलता है, फिर कार्बन निकलता है, उसे प्यूरीफाई करता है और फ्रेश एयर जो है वो ट्रॉली में डालता है। स्मोक पाइप का वर्किंग ये है कि जो हम लकड़ी जलाते हैं उसमें से जो काला धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक निकलती है, वो स्मोक पाइप जो है उसे एग्जिस्ट करता है एयर। अब इधर से अगर हम देख सकते हैं तो इसमें जो बड़ा ब्लोअर मैंने जो आपको कहा था, जो ब्लोअर नंबर 1 भी है, ये हॉट एयर एग्जिट फेंकने का काम करता है, जो कि इसे सक करके पाइप थ्रू ट्रॉली में डालता है। तो हॉट एयर आप जो पाइप देख रहे हो आप, तो ये हॉट एयर का पाइप है जो कि बॉयलर में से डायरेक्टली ट्रॉली में जॉइंट है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये ट्रॉली नंबर 1, ये ट्रॉली नंबर 2। अब इसी में ही जो पाइप्स लगी है ये हॉट एयर की पाइप्स है। ये और जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये कोल्ड एयर की पाइप्स है। इसका एडवांटेज ये है कि आप सेम समय पर हॉट एयर देकर माल ड्राई भी कर सकते हो और सेम समय पर आप कोल्ड एयर देके रॉ मटेरियल ठंडा भी कर सकते हो। अब इसी में जो है ये हवा जाती कैसे है, सर्कुलेट कैसे होती है सेम समय पर तो इसमें नोज़ल दिया गया है, जो कि इसे लेफ़्ट और राइट करने पर हवा लेफ़्ट राइट सर्कुलेट हो सकती है। अंदर इसी के ही पाइप के अंदर ही फ्लिप दी गई है। सेम जो है नीचे कोल्ड एयर के लिए भी दिया है, यहाँ पर भी नोज़ल दिया गया है, जो कि लेफ़्ट राइट करने से ये जैसे कि आप देख रहे हो ये लेफ़्ट हो गया है, ये राइट साइड में आ गया। तो इस तरह हवा जो है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हम कर सकते हैं। अब इसमें हवा जाती कैसे है, कई बार सवाल होता है कि इसमें रॉ मटेरियल ड्राई कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रॉली में ये किस तरह हवा सर्कुलेट होती है। कई बार सवाल होता है कि इसमें हवा किस तरह दी जाती है। ट्रॉली में ही 2 तरफा डिवाइडेशन दिया गया होता है। जैसे हम अगर इसमें देखेंगे अभी तो इस तरह की स्क्वायर ट्रॉली है। अगर आप यहाँ दिखाओगे तो ये इस तरह का जो है इसमें डिवाइडेशन दिया गया है, ये कंप्लीट ट्रॉली के इन बिटवीन। अब जो एयर सर्कुलेट होती है वो इस तरह होती है कि इसी इन बिटवीन में जो है यहाँ पर अपनी नेट्स लगी हुई है लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड में। तो हम जो रॉ मटेरियल भरते हैं यहाँ तक भरते हैं कंप्लीट रॉ मटेरियल, या फिर थोड़ा ऊपर भरते हैं, या फिर कंप्लीट ट्रॉली भी भर देते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। अब जो एयर लगती है वो स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक यहाँ से कंप्लीट एयर लगती है। तो इस तरह जो है यहाँ पर हमारी हॉट एयर लगने से इसका जो है आपका मॉइस्चर जो है कम हो जाता है।
तो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हमारा रॉ मटेरियल नीचे किस तरह आएगा, इसमें सिंपली जो है ट्रॉली में स्लेट दी गई है, दोनों ट्रॉली में दी गई है। इसे सिंपली जो है हमें इसे खींचना है इस तरह ओनली। ये अगर आप खींच लेते हो तो आपका पूरा कंप्लीट मटेरियल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे लाया जा सकता है। दोनों तरफ दी गई है, 1 2 ट्रॉली नंबर में ही भी 2, ऐसा टोटल 4 स्लेट दी गई है। इसमें से हमें जो एट ए टाइम है 2 स्लेट खींचना होता है, जो ट्रॉली ड्राई हो चुकी है। खींचने से आपका जो भी कंप्लीट रॉ मटेरियल है पूरा ग्राउंड फ्लोर पे लाया जा सकता है। तो ये था मशीन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह मशीन वर्क करती है। इसके एडवांटेज अगर हम जानते हैं तो ऐसा होता है, कई बार सीड्स ड्राई करने के लिए नेचुरल हवा में जो ड्राई किया जाता है उसके लिए हमें 2 दिन लगते हैं, 2 से कई दिन को 3 दिन लग जाते हैं। सेकंड थिंग कि कई बार सीड्स को बाहर डालने के लिए हमें 4 लेबर्स लगते हैं, और वही ड्राई होने के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से 4 लेबर अंदर लाने के लिए लगते हैं। मशीन के एडवांटेज ये है कि हमें 4 दिन 2 दिन ना लगते हुए कोई भी आपका सीड्स आप 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में आप ड्राई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो लेबर लगना है वो आपको ऑपरेट के लिए खाली 1 ही लेबर लगना है। यही इस मशीन का एडवांटेजेस है। इस मशीन परचेसिंग के लिए अगर आपका किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हो, या फिर जय भोले इंजीनियरिंग को सीधा आप कॉल कर सकते हो। इसका नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।